हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एक छोटे से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पर ये धमाका मचा देता है। ठीक है, कैसे और कैसे इसको सोल्व करना होता है वो समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू √3, देन फाइंड ए प्लस 2b ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट 5a वेक्टर माइनस का 4b वेक्टर। अब जनरली यहाँ पे क्या गड़बड़ होती है समझ जाते हैं आपको। देखो डॉट आप करोगे यहाँ पर परफॉर्म तो यहाँ पे आ जाएगा 5a डॉट ए तो हो जाएगा a का स्क्वायर, फिर a का डॉट 4b के साथ में क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 4a डॉट b, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10b डॉट a और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि b डॉट b क्या हो जाएगा b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी तो पहले समझ लेते हैं कि a डॉट a इज नथिंग बट, ऐसे लिख सकते हैं इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कई बार बच्चों को डाउट रहता है कि सर ये क्या है, तो बेसिकली ये a डॉट a लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो ये जब सोल्व करेंगे तो 5a स्क्वायर, तो a का मैग्नीट्यूड तो 1 है यहाँ पर, तो 5 आ जाएगा माइनस 4a डॉट b। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये सोचते हैं कि इसको b डॉट a लिखेंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है ना, तो आई मीन ये a डॉट b लिखा हुआ है तो हम ओवरऑल ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6a डॉट b और यहाँ पे है माइनस 8b स्क्वायर और b यहाँ पे 2 है तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 32। ठीक है, अब सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे a डॉट b पर जाकर टिक चुका है। अब a डॉट b कहाँ से निकलेगा, उसके लिए हम इन्फॉर्मेशन पे वापस जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b हमारा √3 है। तो यहाँ पे कैसे a डॉट b निकाल कर लाए, तो इसका आसान तरीका है कि स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर यहाँ आ जाएगा 3। अब आप अभी समझोगे जस्ट अभी ऊपर हमने समझाया था कि इज नथिंग बट a डॉट a, तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर है इसको भी हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर लिखा हुआ है। तो जब आप उसको सोल्व करोगे तो वहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ a डॉट b और प्लस का b स्क्वायर। तो ये कुछ हमारा जानने पहचाने वाला फॉर्मूला लग गया यहाँ पर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये बराबर है 3 के। अब यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे और b स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो 1 माइनस का ट्वाइस ऑफ a डॉट b और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ a डॉट b बराबर, अब देखो ये कितना होगा 5, उधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा तो माइनस का 2 आ गया और a डॉट b बराबर यहाँ से 1 आ गया तो a डॉट b यहाँ पे रख देंगे और सोल्व कर लेंगे इसको तो 5 प्लस 6 माइनस का 32 तो यहाँ से आ जाएगा 11 माइनस का 32 डेट मीन्स माइनस का 21 इज द आंसर। तो आई होप इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट की पावर कितनी अल्टीमेट है। थैंक यू।